नमस्कार दोस्तों। ये कनिष्ठ अनुदेशक फायरमैन का पेपर है। एग्ज़ाम डेट 24/12/19 है। अपराह्न 2:30 से 5:30 है ना। एग्ज़ाम डेट है 24/12/19। कनिष्ठ अनुदेशक फायरमैन का है। अब इसमें 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। सिर पे वो देखना है अपन को। ठीक, सौ से है वो, 100 से है ना, 100 से। एक सौ एक ही एरिया। मेवाती बोली राजस्थान के अलवर भरतपुर है। सही है। 101 में अलवर भरतपुर। जो टफ है ना उनको अच्छी तरह से ढंग से एकदम तरीके से देखेंगे। अब नॉर्मल है और जो याद है तो उनको तो क्या ही मतलब है। जैसे कि मेवाती है, ये तो याद है अलवर भरतपुर। पेशवाई चित्रांकन की विशेषता क्या है, ये वो है कौन सी, गीत गोविंद है पेशवाई की। 102 रासलीला है। गीत गोविंद तो टीका थी, है ना। गीत गोविंद तो टीका थी। जब पेशवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, रासलीला यानी कृष्ण भगवान, है ना। 102 में सी रासलीला गलत हो गया भाई। पेशवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है, रासलीला, भगवान कृष्ण। ठीक। राजस्थान ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है, ब्लू पोट्री जयपुर है। 3 में सी। नारायणा जाना माना केंद्र है। नारायणा नारायणा नाथ नारायणा बिश्नोई तो नहीं है। अब नाथ संप्रदाय, ये नहीं पढ़ा भाई। राम स्नेही नारायणा नारायणा राम स्नेही। चल देखते हैं ये राम स्नेही है क्या इसमें, है ना। 104 में 104 में सी है भाई, दादू पंत। नारायणा का जाना माना केंद्र है दादू पंत। 104 में सी। एक सौ चार में सी। नारायणा दादू पंत का जाना माना केंद्र है। नारायणा दादू पंत का, है ना। नारायणा दादू पंत का जाना माना केंद्र है। आगे चलते हैं। नारायणा संबंधित है दादू पंत। नारायणा दादू पंत का जाना माना केंद्र है। निम्न में कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जब ये सज्जनगढ़ 5 नाहरगढ़ है। निम्न में कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नाहरगढ़ जयपुर में है। 105 नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़, है ना। नाहरगढ़ जयगढ़ तोप है ना, जयगढ़। तारागढ़ बूंदी में भी है, जयपुर में भी है। सज्जनगढ़ शायद कुंभलगढ़ में है। ये निम्न कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नाहरगढ़ जयपुर में है। और नारायणा दादूपंत का जाना माना केंद्र है। ब्लू पोट्री जयपुर है। पेशवाई चित्रांकन विषय वस्तु क्या है, रासलीला। आगे चलते हैं। जोगी महल कहाँ स्थित है, जोगी महल रणथंभौर 6 सही है। जोगी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर। जोगी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर है ना। बाघ परियोजना, राष्ट्रीय बाघ परियोजना है रणथंभौर में। और रणथंभौर हमीरदेव। जोगी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया, चित्तौड़ की बात है ना। इसका नाम बदल के किया था क्या, खिजराबाद है ना, खिजरे। चित्तौड़ का अकबर ने जब कब अधिकार किया था, 68 या 72, 68 या 72, 68 करते हैं। 7 68 सही है। 25 फरवरी 1568। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया, 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568। ठीक।
25 फरवरी 1568 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? ये थे सोमेश्वर। सोमेश्वर सोमेश्वर 108 100 सही है सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। ये अजमेर से संबंधित है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। 108 में सी। गणेशर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली है। नो सही है। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? सिक्का एलची। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में है ना, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? सिक्का एलची। देखते हैं क्या है। सिक्का एलची सही है। चित्तौड़ विजय के उपरांत बताइए, जो सिक्का एलची जो सिक्के थे वह किस उपलक्ष्य में चलाए गए थे, या फिर किसने चलाए थे? मुगलों ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में चलाए थे। 10 के बाद में 11। मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है? रेतीली है। 11 रेतीली सही है। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर है इसमें। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक सही है। 12 सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में है ना, जैसे कि ठीक है। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों द्वारा जो खेती की जाती है इसकी पूछ रहा है। जब ये सब पता होना चाहिए भाई। स्थानांतर खेती चिमाता भी बोलते हैं, दजिया भी बोलते हैं, बालरा भी बोलते हैं, लेकिन कहाँ किस क्षेत्र में बोलते हैं ये पता होना चाहिए। 113 में भी है चिमाता। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। चिमाता। और बालरा शायद उदयपुर डूंगरपुर है ना। बालरा उदयपुर डूंगरपुर गरासिया है ना। बालरा। चिमाता दक्षिण पूर्व। दजिया 113 में भी है ना चिमाता। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। 113 में भी। लूणकरण लिफ्ट नहर कवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है सही है। लूणकरण सर लिफ्ट नहर 14। लूणकरण सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। 114 में भी। कवरसेन लूणकरण सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। कवरसेन 114 में भी। लूणकरण सर लिफ्ट नहर कवरसेन लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। कवरसेन। निम्न में कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? कौन नहीं पता हो। बीकानेर, बाड़मेर, ये जयपुर नहीं है यार है ना। हाँ जयपुर ही नहीं है 15 में सही है। जयपुर नहीं है, जबकि देख 15 है ना सबसे बड़ा है। जब बीकानेर हो गया, फिर जैसलमेर हो गया, फिर बाड़मेर हो गया है ना। 15 के बाद में 16। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या। देख मंगला भाग्या
भा ऐश्वर्या बाड़मेर है। बा वा से ला मंगला भाग्यम भा ऐश्वर्या या वा बाड़मेर 16 है ना। बाड़मेर के तेल क्षेत्र मंगला भाग्यम ऐश्वर्या है बाड़मेर के तेल क्षेत्र। निम्न में कौन सा समय सुमेलित नहीं है? भीमसागर झालावाड़ जवाई पाली पार्वती जाखम प्रतापगढ़। इसका पता नहीं है भाई। पार्वती काली सिंध, जो काली सिंध कहाँ है? पार्वती काली सिंध 117 में सी सही है। देखे भीमसागर है झालावाड़ में, जवाई पाली में, जाखम प्रतापगढ़ में, लेकिन पार्वती बांध, जो पार्वती बांध है वह किस पे है? पता नहीं है इसका। चलिए नहीं है हटा। जो भीमसागर बांध कहाँ है? झालावाड़ में। भीमसागर 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 है ना, भीमसागर झालावाड़, जवाई पाली, जाखम प्रतापगढ़। ये नहीं है। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है, ये पहले भी आ चुका है। ये वो है कौन सा? न्यूनतम पूछ रहा है तो ये, उसमें तो पूछा था संभावित क्षेत्र है, संभावित क्षेत्र है, भूकंप संभावित क्षेत्र है, इस प्रकार से पूछा था उसमें। इसमें पूछ रहा है न्यूनतम भूकंप। यार जब भरतपुर अलवर भरतपुर 18 नहीं, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ है। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। 118 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC फुल फॉर्म में देगा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये बताइए RSRTC की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 119 में सी 1964। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964। 64 रह जाएगा याद। 64। पंचभद्रा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है, ये तो नमक है। पंचभद्रा सही है, नमक ही है पंचभद्रा। 20 हाँ सही है नमक। 20 के बाद में 21। निम्न में किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? निम्न में किसकी प्रतिमा, ये रणकपुर तो पाली में है, ये तो पता है अपन को ना। निम्न में किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदि नेम नहीं आता ये। 21 में ये है भाई आदिनाथ। निम्न में किसकी प्रतिमा रणकपुर है ना पाली में है, ये चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ है। निम्न में किसकी प्रतिमा रणकपुर यानी कि पाली में है। जब चौमुखा मंदिर कहाँ है? निम्नलिखित में से चौमुखा मंदिर कहाँ है? रणकपुर पाली। जब चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है आदिनाथ। निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? देख राय सिंह तो संबंधित है बीकानेर, तो ये तो सही है। अनूप सिंह भी संबंधित है बीकानेर से, ये भी सही है। कल्याणमढ़ भी, लेकिन ये पूछ रहा है जूनागढ़ किले का। जब बीकानेर की स्थापना कितनी रहा बीकानेर, तो शायद ये हो सकता है 22 में। राय सिंह है भाई।
बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने। जोधा ने जोधपुर की। लेकिन अब ये बता रहा है कि ये बताइए जूनागढ़ किले का निर्माण। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में, है ना। महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। झालापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? सप्तरथ। 23 23 23 सही है, सप्तरथ। ये बताइए सूर्य मंदिर कहाँ है? देख, तो एक सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क, है ना, कोणार्क उड़ीसा। और एक सूर्य मंदिर ओसिया में है। ओसिया, जोधपुर में। एक सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है ना। उड़ीसा के कोणार्क में, उड़ीसा के कोणार्क में। और एक सूर्य मंदिर जोधपुर के ओसिया में है। ओसिया। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? सप्तरथ यानी 7 रथ है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल, ये वो है, कौन है? सुमित्रा। सुमित्रा, सुमित्रा। यहाँ पर रतन सुमित्रा सिंह करते हैं। 124 कमना बेनीवाल है भाई। 124 में डी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? कमला बेनीवाल है। कमला बेनीवाल। फिर राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्या है रे? राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला है? कमला बेनीवाल। और है ना, महिला जिसे मंत्रिमंडल में। और राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जब ये है सुमित्रा। अब तो सही है ना? सुमित्रा सही है, सुमित्रा सही है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। ठीक, सुमित्रा सिंह। राजस्थान प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? मंत्रिमंडल में मिला है कमला बेनीवाल को। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सुमित्रा सिंह। 26। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभा है। देख, मत्स्य में शोभा, शोभा भा में मत्स्य शोभा राम है। मत्स्य शोभा राम यानी मैं से मिल रहा है ये भा में है ना, शोभा में। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभा राम। देख लेते हैं 26 में, गलत तो नहीं, सही है, शोभा राम। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राजस्थान केसरी विजय 27 सही है, विजय सिंह पति की है। राजस्थान केसरी नॉर्मल क्वेश्चन था ये। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक। 1817-1818 के दौरान निम्नलिखित में कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों को शासन की? ये तो कोटा होनी चाहिए ऑप्शन के सही। ये करौली सबसे पहले, तो कि करौली से पहले भी है कोई? नहीं, करौली है सबसे पहले संधि करने के मामले में। 28 में सही है, करौली। 1817-1818 के दौरान कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? करौली। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी जिस प्रजामंडल से जुड़े हैं? ये तो जयपुर है, जयपुर है। ठीक, और जमनालाल बजाज भी है। ठीक, तो जैसे जयपुर, कपूर, जयपुर दो है भाई। जमनालाल बजाज भी है, जयपुर है। जब जैसे जयपुर, कपूर रह से जयपुर। 29
ठीक। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जयपुर प्रजामंडल। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी, जब यह है हरिविलास शारदा। 30 नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती है। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। 30 के बाद में 31। गैप सागर डूंगरपुर। गैप सही है। गैप सागर शहर में स्थित है, डूंगरपुर में। गैप सागर डूंगरपुर में। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? देख, राम स्नेही रामचरण के गुरु कौन थे? हरिदास या फिर लालदास। यार छोड़। 32 में कृपाराम है। 32 में कृपाराम है भाई। राम स्नेही संप्रदाय, ये बता, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? है ना, राम से रामचरण कर देंगे। यहाँ पर रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? राम स्नेही संप्रदाय। इसमें तो कोई समस्या है नहीं है, लेकिन गुरु पूछ रहा है भाई। कृपाराम है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। 34 में सी। फिर नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी हाथ। 35। टकना, ये क्या आ गया भाई? टकना का मतलब है पैर। आई बात समझ में? नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कमर है, हाथ है, गर्दन है। जब नेवरी टकना मतलब पैर है। आई बात समझ में? नेवरी आभूषण गलत हो गया ये। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? टकना यानी कि पैर। नेवरी पैर। 36। बैचला युग में जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। जब ये है सागवान की बात आ रही है ना, उदयपुर डूंगरपुर ही होना चाहिए भाई, और तो कोई है नहीं है इसमें। जोधपुर जालौर नहीं। सिरोही और पाली, तो पाली में नहीं है यार सागवान। चल 36 में सही है, उदयपुर डूंगरपुर। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? जब ये है उदयपुर में। सोम कागदर 37 सही है। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? उदयपुर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर। देखिए पहले भी आया है कागदर, द से द, उदयपुर। सोम कागदर, जब सोम तो है ना, ठीक है। लेकिन अगर कागदर की अगर पूछेगा ये वो कि भाई कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ है, जब कागदर द से द, उदयपुर। ठीक। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? उदयपुर। निम्न के स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है। ये क्या है भाई? फतेहपुर
पता को नहीं। 38 में माउंट आबू है। राजस्थान का बरको यास्क कहा जाता है। माउंट आबू राजस्थान का बरको यास्क कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ना। बरको यास्क माउंट आबू। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? केवला देव है क्या इसमें? भरतपुर है पानी के पक्षियों के लिए। हाँ पानी के पक्षियों के लिए भरतपुर ही करते हैं। 39 है ना, सही है भरतपुर। जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा कोसे रॉक जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा कैसे रॉक फास्फेट। 40 है ना, रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है रॉक फास्फेट के लिए। 41 उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। निम्न में कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जब डेढ़वाना, लूणकरणसर, आना सागर होनी चाहिए अजमेर में। 42 में डी सही है, आना सागर। ये मीठी है भाई, आना सागर अजमेर में। डेढ़वाना नागौर में खारी, लूणकरणसर बीकानेर में खारी, फलौदी जोधपुर में खारी, और जोधपुर में ही एक है कायलाना, ये मीठी है कायलाना। और कोलायत बीकानेर में है। कोलायत ये बीकानेर में, ये खारी है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम प्रतापगढ़ है। 43 सही है ना, प्रतापगढ़। राजस्थान 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई? 15 कर दें, 44 नहीं 12 है। 12 राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष की गई? 12 राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई? 12 है भाई, 12। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? कोयला करता है, पेट्रोल करता है, सौर्य की यही आएगा, सौर्य का ना, सोलर सही है, सोलर 45 में सही है। गुमराह करके दिया है ये, सौर्य का दिया है ये, है ना, सोलर। इंग्लिश कभी कभी काम आ जाती है भाई। 46 राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? जोधपुर है, जैसलमेर है ना, जोधपुर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, और इधर नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा करते हैं इसमें, यही है और क्या है। 46 मरुस्थलीय मृदा सही है। राजस्थान को एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल है। 47 में सी। राजस्थान के निम्न किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा है? जब ये है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय बाड़मेर है। ये से पाकिस्तान की भी मिल रही है और गुजरात वगैरह की भी मिल रही है। 48 में पी सही है ना, बाड़मेर। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? अरावली पहाड़ियाँ हैं ये, नहीं जीवन रेखा की बात कर रहा है ना ये। जब अर्धशुष्क मरुस्थल, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पहाड़ियाँ कर दें इसमें जीवन रेखा। 49 में सही है भाई। देखें ये सिर्फ जीवन रेखा की बात कर रहा है, तो जीवन रेखा जो अगर रेखा के रूप में होगी वही तो हो सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा जीवन तो इधर है पूर्वी मैदान में, लेकिन ये जीवन रेखा, तो जो रेखा जैसी खिंची हुई आकृति है वो यही है, अरावली पहाड़ियाँ, तो यही है आंसर है ना, अरावली पहाड़ियाँ। नदी और उद्गम स्थल, कांतली सीकर है। जब सीकर में ही है खंडेला पहाड़ियाँ, सही है। कांतली काकनी
ये भी सीकर है, इसको हटा देते हैं। बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ, बनास कमनौर पहाड़ियाँ। बनास 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 है ना, कमनौर पहाड़ियाँ, बाणगंगा बाणगंगा तो बैराट पहाड़ियाँ जयपुर में है। बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ जयपुर। कांतली और काकनी ये खंडेला सीकर है, लेकिन ये तारागढ़ पहाड़ियाँ चूरू की कह रहा है। कांतली काकनी यही है सीकर। देखते हैं क्या है इसमें, यही है 150 में डी। ठीक। बनास का उद्गम स्थल है कमनौर की पहाड़ियाँ। और चंबल का उद्गम स्थल क्या है? चंबल का स्थल उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियाँ। जाना पाव की पहाड़ियाँ। चंबल का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियाँ। ठीक, चंबल का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश से उद्गम होता है चंबल का। सबसे बड़ी नदी यही है अगर लंबाई के रूप में बात करें, ठीक है ना। स्टेट की अगर स्टेट की अगर बात नहीं करेगा भाई, स्टेट में कौन सी बहती है वगैरह वगैरह, तो अगर सबसे लंबी की बात करें, सिर्फ सबसे लंबी, तो चंबल है। राज्य के मामले में बनास है, अपवाह के मामले में बनास है, और पानी के मामले में चंबल है। जो बनास कमनौर की पहाड़ियाँ, और बाणगंगा बैराट पहाड़ियाँ, जयपुर है बैराट पहाड़ियाँ। कांतली और काकनी ये सीकर है, जो कंडेला ना सीकर। तो चलिए भाई, ये पेपर कुछ नॉर्मल था इसमें ना, इस वजह से शायद इसमें कम टाइम लगा है। मैंने नॉर्मल था शायद ये। परोपकारिणी सभा, स्वामी दयानंद सरस्वती। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? महाराजा राय सिंह। अरे महाराजा राय सिंह है। पंचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है? पंचपदरा नमक है, बाड़मेर में है ये 64 है। और बस यही थे इसमें 150 क्वेश्चन। जोगी महल कहाँ है? रणथंभौर में। मेवाती अलवर भरतपुर। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।